Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Let us begin with the second chapter of Understanding the Self, Semester 3. Before that, I would like to inform you that Prep Classes Academy is soon starting OTET and CTT preparation in the institution itself. Those who want to join can please contact the given number. सेल्फ रिलेशन टू सोशल आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में हम लोग हमारा जो रिलेशन है, हमारा सेल्फ का रिलेशन हमारे सोशल आइडेंटिटी के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस रिलेशन विद पीपल। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन एटीट्यूड। हमारे खुद के एटीट्यूड पे, हमारे बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करना, दैट इज सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस। हमारे खुद के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, हमारा जो रिलेशनशिप है हर चीज़ के साथ, वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है? सोशल, कल्चर एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे कास्ट हो गया, क्लास हो गया, लैंग्वेज, रिलीजन, नेशन, रीजन, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो ह्यूमन रिलेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है। रिकॉग्नाइजिंग बोथ पॉजिटिव रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल हार्मनी। तो हमें जानना ज़रूरी है पॉजिटिव रिलेशन क्या क्या है, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, किसी के वैल्यूज़ हो गए, एम्पैथी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, और नेगेटिव रिलेशन जैसे डिस्क्रिमिनेशन करना कास्ट में, रिलीजन में, स्टीरियोटाइपिंग, मतलब एक ही जैसा एक चल रहा है प्रथा उसी को कंटिन्यू करना जो सही नहीं है। तो उन सब चीज़ों को जानने से, पहचानने से और उस पर काम करने से ही हम पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल हार्मनी कर सकते हैं। पहला है कास्ट। Caste refers to a hereditary social hierarchy historically prevalent in South Asian society. People often unconsciously develop attitude, prejudice and biases towards other caste. जैसे बहुत सारे कास्ट के बीच में, रिलीजन के बीच में जो हमारा एक हेड्स ऑन रहता है कि अरे वो छोटे कास्ट का है, ये बड़े कास्ट का है, वो सिखाया नहीं जाता। वो एक स्टीरियोटाइप स्टार्टिंग से चला आ रहा है, तो लोगों के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मैं तो बड़े कास्ट का हूँ, वो तो छोटे कास्ट का है। तो वो जो है दैट इज़ अ हेरिडिटरी थिंग विच कम्स ऑटोमेटिकली। पॉजिटिव रिलेशन क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग कास्ट। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ कास्ट में तो कोऑपरेशन होगा, एक कल्चर शेयरिंग होगा, एक्सचेंज होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेगेटिव रिलेशन क्या है? एक्सक्लूड कर देना उनको, अरे ये तो बहुत ही छोटे कास्ट के हैं, इनको मंदिर में नहीं घुसने देना, इनको मार्केट में नहीं आने देना, इनको टच नहीं करना, ये सब हो गया हमारा नेगेटिव रिलेशन। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस यानी रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन बायसेस अलाउज एन इंडिविजुअल टू ओवरकम कास्ट बेस्ड प्रेजुडाइज। भले ही ये चीज़ बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते एंड दे ट्राई टू बी अ पर्सन हु कैन इंक्लूड एवरीबडी इन देयर लाइफ। वो वहाँ पे कास्टिज्म नहीं करते, वो वहाँ पे देखते नहीं है किसी को छोटा बड़ा, दे आर इक्वल विथ एवरीवन। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इन कास्ट। देन कम्स क्लास। क्लास हमारा कैसे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, उसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड सोशल स्टेटस। आपका सोशल स्टेटस क्या है? इसमें कोलैबोरेशन अक्रॉस क्लासेस, फोस्टर एम्पैथी, सोशल सपोर्ट एंड रिसोर्स शेयरिंग। अगर पॉजिटिव रिलेशन रखेंगे तो चाहे वो कितने भी हाई स्टेटस का हो, चाहे दूसरा कितने भी लो स्टेटस का हो, उनके बीच में एक सोशल सपोर्ट रहेगा। एग्जाम्पल, टीचर्स एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव रिलेशन होने से क्लासिज्म कैन कॉज एरोगेंस, सुपीरियोरिटी और एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर और मार्जिनलाइज्ड। अगर ऐसा रहेगा कि नहीं हमें छोटा बड़ा देखना ही है, क्लासेस देखना ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी आ जाता है। लोग छोटे जो थोड़े क्लास में कम होते हैं उनको नेग्लेक्ट करने लगते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। देन कम्स लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होता है वो हमारा आइडेंटिटी शेप करता है, हमारा कम्युनिकेशन शेप करता है। पीपल ऑफन फेवर स्पीकर्स ऑफ देयर मदर टंग और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर्स विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑफकोर्स दिस हैपन्स, वी ऑल हैव सीन। पॉजिटिव रिलेशन होने से कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन नेगेटिव होने से मॉकरी होगा, एक दूसरे को चिढ़ाना, कि किसी लैंग्वेज को लेके दूसरे को चिढ़ाना कि तुम्हारे लैंग्वेज में तो ऐसा होता है, तुम्हारा लैंग्वेज तो वैसा होता है, इट साउंड सो रूड, ऐसा बोलते हैं। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे हो जाता है। लेकिन सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस क्या है? रिकग्नाइजिंग लिंग्विस्टिक बायस। हमें ये चीज़ समझना है कि लिंग्विस्टिक बायस हमें नहीं करना है, हमें टॉलरेंस रखना है, एम्पैथी रखना है और डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है।
देन कम्स रिलीजन। रिलीजन जो होता है उसमें हमारे वैल्यूज, बिलीव्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस आते हैं. अगेन पीपल दे समटाइम दे आर लाइक नहीं हम तो पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो हम दिवाली नहीं करेंगे. कोई बोलता है हम पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो हम ईद नहीं सेलिब्रेट करेंगे. दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग. उसमें क्या करना है, हमको प्रमोट करना है पीस, हार्मनी एंड शेयर्ड मोरल वैल्यूज, एंड दिस इज द पॉजिटिव रिलेशन. नेगेटिव में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा होगा, दंगे फसाद होते हैं. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस. देन नेशन. नेशनलिटी जो होता है इट शेप्स आइडेंटिटी एंड पैट्रियोटिज्म, बट मे ऑल्सो जेनरेट बायस टुवर्ड्स फॉरेनर्स और सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज. जैसे दूसरे कंट्री में ब्लैक्स और वाइट्स में डिफरेंस किया जाता है, वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा बायस होता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो उसका पॉजिटिव रिलेशन क्या है, अगर हम लोग अच्छा रिस्पेक्ट रिलेशन, पैट्रियोटिज्म विद रिस्पेक्ट अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा और कल्चरल एक्सचेंज होगा. नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, आइसोलेशन हो जाएगा. सोचो एक इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करता है तो उनके कलर को लेके उनको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. रिफ्लेक्ट कैसे करें हम लोग, सेल्फ अवेयरनेस कैसे करेंगे, वी हैव टू बैलेंस द पैट्रियोटिज्म विद ग्लोबल सिटीजनशिप एंड एम्पैथी. देन रीजन. रीजन में आ जाता है हमारा स्टेट, एक सिटी या फिर एक विलेज. तो पॉजिटिव कैसे रहेगा, कल्चरल एक्सचेंज करके, है ना, रिस्पेक्ट करना है दूसरों के फेस्टिवल्स को, दूसरों के क्विजीन्स को या ट्रेडिशंस को. नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, सोशल डिविजन करेंगे कि नहीं तुम्हारा तो वो रीजन है, तुम्हारा वो डायलेक्ट है, तुम हमारे साथ बात नहीं करोगे. देन आ जाता है सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस. वो कैसे होगा, हमें फोस्टर करना है इंक्लूसिवनेस, हमें सबको मिलजुल के रहना है, स्टीरियोटाइपिंग को रिड्यूस करना है और अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल. सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना है, सोशल टेंशन को दूर करना है, एम्पैथी रखना है, फेयरनेस रखना है, हर रिलीजन के, हर रीजन के लोगों को हमें सपोर्ट करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, तब जाके हम इसमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं. कंक्लूजन क्या है, सोशल फैक्टर्स सच एज कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, नेशन एंड रीजन शेप ह्यूमन एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप. ये सब मिलके ही एक ह्यूमन का एटीट्यूड बनता है. सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस जो है वो enables इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज पॉजिटिव एटीट्यूड, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट नेगेटिव बायसेस. मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड को रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट करना, आइडेंटिफाई करना और जो नेगेटिव बायस है उसको करेक्ट करना. डेवलपिंग दिस अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स टू फोस्टर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड हार्मोनियस communities. So this is the duty of the teachers. The first duty is of the teachers to develop this kind of environment और सराउंडिंग इन द क्लास, एंड ग्रेजुअली स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को सीखेंगे एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में द सिटीजन विल लर्न टू फोस्टर इंक्लूसिविटी एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज. सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ मैन मेड डिविजन ओवर टाइम. ह्यूमन सोसाइटी हैव ऑलवेज क्रिएटेड डिविजन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एंड पॉलिटिकल पावर. दीज डिविजन्स आर मैन मेड. ये सब मैन मेड है, ये पहले से नहीं बनाते, ये लोगों ने ही बनाया है. उन्होंने ही सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत सारे डिविजन्स कर दिए हैं. सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑन वंस ओन रोल, खुद के रोल का, कि हमें कैसे पार्टिसिपेट करना और कैसे इस डिविजन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है. कास्ट डिविजन. Historical context क्या है, in South Asia, caste hierarchies were established thousands of years ago for occupational specialization and social order. Over time, these became rigid. पहले वैसा था लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे कम होने की जगह और ज़्यादा रिजिड हो गया और डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या, हमें रिकग्नाइज करना है कि कास्ट इन्फ्लुएंसेस पर्सनल एटीट्यूड, फ्रेंडशिप एंड सोशल इंटरैक्शन. क्या आप लोग जब फ्रेंडशिप करते हो आप देखते हो कौन कौन से कास्ट का है, कौन कौन से रिलीजन का है? नहीं. कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स भी बहुत ही पोल्स अपार्ट होते हैं, बट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे कम अक्रॉस दिस कास्ट डिविजन, दे कम अक्रॉस द क्लास डिविजन, दे आर नॉट इनटू ऑल दीज थिंग्स. देन कम्स क्लास डिविजन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, क्लास में स्टेटस आ जाता है, तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, हमें दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना है, एम्पैथी रखना है, इक्विटी रखना है, तभी जाके ये सॉल्व हो सकता है. रिलीजन डिविजन हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, इट वॉज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी. पहले के ज़माने में वैसा था, तब पढ़ाई नहीं था, कुछ भी एजुकेशन नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी मॉडर्नाइज्ड एरा में है वो तब नहीं था. तो तब एक रिलीजन के हिसाब से ही आइडेंटिटी बनाया जाता था कम्युनिटी का, और वही चीज़ बढ़ते 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 अब कॉन्फ्लिक्ट और डिविजन्स की तरफ आ गया है. तो इसको हमें इवैल्यूएट करना है, पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट फेथ. एग्जाम्पल, रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रेजुडाइज, फेवरेटिज्म और एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स बेस्ड ऑन रिलीजन. हमें रिलीजन के बेसिस पे ये सब नहीं करना है.
लिंग्विस्टिक डिसीजन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या था, लैंग्वेज जो था हमारा सबसे पावरफुल मेकर था हमारे आइडेंटिटी एंड पावर का। इसमें द डिविजन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज ऑफन लेड टू सोशल एक्सक्लूजन किया जाता था, एक लिंग्विस्टिक के एक साथ रहेंगे, दूसरे साइड रहेंगे। सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज ओवर अनदर एंड वी हैव टू अवॉइड रिडिक्यूल ऑफ समवन ऑफ देयर रिलीजन डायलेक्ट। किसी भी डायलेक्ट को लेके उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना नहीं चाहिए, हमें उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल एंड रीजनल डिवीजन जहाँ पे आ जाता है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, नेशन, स्टेट्स, बॉर्डर्स एंड रीजनल आइडेंटिटीज क्रिएटेड डिवीजन ओवर टेरिटरी, गवर्नेंस एंड कल्चर। लेकिन वही चीज़ बढ़ते बढ़ते बायस में बदल गया। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग और नेशनलिस्टिक और रिलीजन बायसेस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड वी हैव टू बी अ ग्लोबल सिटीजनशिप, वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू एनकरेज द ग्लोबल सिटीजनशिप। देन वी हैव टाइम स्केल ऑफ डिवीजन, मैन मेड डिविजन्स जो हैं, जिसमें एंशियंट सोसाइटीज़ में क्या था, डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, क्लैन और ट्राइब। फिर मीडिवल पीरियड में क्या हो गया, रिलीजन हो गया, क्लास बेस्ड हायरार्कीज हो गए। मॉडर्न एरा में इकोनॉमिक, नेशन, लिंग्विस्टिक हो गया। और अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में न्यू फॉर्म्स ऑफ डिविजन्स बेस्ड ऑन जेंडर। आजकल जेंडर में, टेक्नोलॉजी में, कास्ट में, पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में डिवीजन होना शुरू हो गया है। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग दैट दीज डिविजन्स आर हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट्स नॉट नेचुरल लॉज। हमें ये समझना है कि ये हिस्टोरिकल वे से बनाया गया है, ये मैन मेड चीज़ है और ये नेचुरल लॉज नहीं है। सो रिफ्लेक्टिंग ऑन वन्स ओन पार्टिसिपेशन और कॉम्प्लिसिटी इन सस्टेनिंग इनइक्वालिटी, वी हैव टू डिसाइड वेयर वी हैव टू स्टैंड एंड वेयर वी डोंट हैव टू स्टैंड। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्यों है, इट प्रमोट्स एम्पैथी। अगर आप खुद को समझाएंगे, अपने खुद को समझाएंगे, तो फिर आप वहाँ पे एम्पैथी ला सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आप। एंड इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप इंक्लूसिव एटीट्यूड, आपके अंदर आएगा, फेयरनेस आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो कंक्लूजन क्या है, मैन मेड डिविजन जो है, दीज आर सोशल कंस्ट्रक्ट दैट इन्वॉल्व ओवर टाइम। सेल्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग मीन्स एग्जामिनिंग वन्स ओन बायसेस, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस इन रिलेशन टू दीज डिविजन्स। और हमें कोशिश करना है कि किस तरह इस मॉडर्न एरा में हमें इन सब चीज़ों को दूर रखना है, हमें इन सब चीज़ों के अंदर नहीं घुसना है, हमें भी कोशिश करना है कि हम किस तरीके से एम्पैथी के साथ रह सकें। देन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेसेसिटी ऑफ जेंडर डिफरेंस फॉर ह्यूमन कम्युनिटी। जेंडर डिफरेंस refers to biological, physiological and psychological distinction between males and females. Nature has designed these differences as a necessary mechanism to ensure reproduction, survival, continuity of the human species. A critical understanding requires examining these differences scientifically, socially and ethically. तो biological necessity क्या है gender difference का? Human reproduce sexually requiring male and female reproductive system. मेल गैमेट्स यानी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स यानी एग्स दोनों ही बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो विदाउट दिस बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जेंडर डिफरेंस इज नॉट आर्बिट्री बट फंक्शनली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। Fertilization requires both male and female reproductive contribution. This ensures offspring with genetic variation, improving adaptability to changing environment. तो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करना है, जेंडर डिफरेंसेस क्यों हैं, जेंडर डिफरेंसेस इज नॉट मैन मेड, बट उस चीज़ को गलत तरीके से लोगों ने लिया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, बट व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज सेरिब्रल डिफरेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल नेसेसिटी। हमें यहाँ पे डिफरेंस इसलिए किया क्योंकि बायोलॉजिकल नेसेसिटी में गर्ल्स अलग है, बॉयज़ अलग है, और दोनों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है फॉर रिप्रोडक्शन। Then beyond biology, understanding gender roles. While biological sex is necessary for reproduction, gender as a social construct defines role, expectation and responsibility assigned to men and women. Over time, societies have built different roles based on gender, often leading to inequality. Actually, gender जो inequality है, जो biological inequality है, वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि boys and girls, male and female अलग अलग हमें दोनों चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, बट उस चीज़ को और एनहांस किया लोगों ने। उन्होंने क्या किया, इफ़ इट इज़ अ मेल दे कैन नॉट कुक, दे कैन नॉट डू हाउस होल्ड थिंग्स, दे विल गो टू ऑफिस, दे विल डू दिस एंड दैट, एंड वुमेन आर उनको माना जाता है कि वो घर पे रहेंगे, काम करेंगे, ये सब लोगों ने बनाया। और वही स्टीरियोटाइप फिर धीरे धीरे एकदम रिजिड हो गया और लोग उसी को फॉलो करने लगे, जिस वजह से जेंडर इनइक्वालिटी आ गई। म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी, men and women contribute differently but equally to family and society. They complement each other in emotional, psychological and social ways that support the upbringing of the next generation.
Human continuity is not just about giving birth, but also about nurturing, educating, and sustaining human values, where both genders play essential role. It is not that it's the only duty of mother to look after the child, but it is also the duty of father to help and support emotionally and psychologically. क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, देन देर इज़ नो नर्चरिंग, देर इज़ नो गुड अपब्रिंगिंग. बोथ द पेरेंट्स आर इक्वली लायबल एंड नेसेसरी. Critical understanding in the educational context. For teachers' education, it is important to develop gender sensitivity and avoid bias in classroom. क्लासरूम में बायस नहीं करना है, जेंडर डिफरेंसेस नहीं करने हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जबकि वहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करना है टीचर्स को. जेंडर डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट. अब जेंडर डिफरेंसेस रेफर टू द वेरिएशन इन बिहेवियर. लड़कियों का लड़कों का बिहेवियर, एटीट्यूड, सोशल रोल्स कंप्लीटली डिफरेंट है. These differences are shaped by both biological factors and social factors. Development occurs in different areas. Physical हो गया, emotional हो गया, cognitive हो गया, social हो गया. अभी हम लोग एक एक करके वो देख लेते हैं. जैसे physical development का अगर देखा जाए, मेल्स जो होते हैं जनरली डेवलप मोर मसल मास, हाइट, वेट उनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा जाए तो मेल्स जो होते हैं वो बेटर स्पैटियल एंड मैकेनिकल रीजनिंग करते हैं, बट फीमेल जो होते हैं वर्बल एबिलिटी, रीडिंग एंड लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट होती हैं. इसीलिए बोला जाता है कि लड़कियों के साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं करना, क्योंकि दे आर वेरी गुड ओरेटर्स, दे आर वेरी गुड वर्बल एबिलिटी, दे हैव अ वेरी गुड वर्बल एबिलिटी एंड लैंग्वेज यूज. Jokes apart, the next is emotional development. Girls are often encouraged to express feelings and show empathy, whereas boys are sometimes taught to control emotions. As a result, emotional expression differs by gender. क्योंकि बचपन से उन्होंने वो देखा होता है तो उनके अंदर वो इनइक्वालिटी आ जाती है. फिर आ जाता है सोशल डेवलपमेंट. जैसे अर्ली चाइल्डहुड से ही बॉयज़ को और गर्ल्स को बहुत ही अलग ट्रीट किया जाता है कि बॉयज़ ही ऐसा पहन सकते हैं, गर्ल्स पैंट नहीं पहन सकती. बॉयज़ जो हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं, गर्ल्स जो है वो किचन सेट खेल सकती हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ उनके अंदर से आता है, ये एक्चुअली लोगों ने उनके ऊपर थोप दिया है, जो कि स्टीरियोटाइप बन गया आजकल. फिर वही ट्रेंड चलते चलते यहाँ तक आ गया है. बट द ओनली डिफरेंस विच जो कि नेचुरली आया था, दैट वॉज फॉर रिप्रोडक्शन. Moral and personality development. Gender differences can affect moral and decision making. Girls में show higher empathy and care orientation होती हैं वो, लेकिन boys में focus more on justice, fairness and rules. Educational implication में avoid gender bias in classroom. Teachers को बिल्कुल avoid करना चाहिए. Equal learning opportunity देना चाहिए दोनों genders को, उनको same kind of activities देना चाहिए. And gender equality and sensitivity, इनका balance होना class में बहुत ज़रूरी है. These are all the roles of teacher. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन जेंडर डिफरेंसेस. तो जेंडर डिफरेंसेस में बायोलॉजिकल फैक्टर्स रेफर्स टू नेचुरल, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. दीज फैक्टर्स इंक्लूड जेंडर फैक्टर्स, जिसमें एवरी ह्यूमन बींग हैज़ 46 क्रोमोसोम अरेंज्ड इन 23 पेयर्स. XX फीमेल होता है, XY मेल होता है. हार्मोनल फैक्टर में क्या आ जाता है? हार्मोनल फैक्टर में आ जाता है मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंस्ट्रुएशन एंड रिप्रोडक्टिव. देन वी हैव एनाटॉमिकल यानी फिजिकल डिफरेंस. मेल्स में टेस्टिस होता है, पेनिस होता है एट्सेट्रा. फीमेल में ओवरीज होता है और यूट्रस होता है. दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन कंटिन्यूटी. ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इनमें द कॉर्पस कैलोसम यानी कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फेयर टेंड्स टू बी लार्जर इन फीमेल्स, aiding better communication between hemispheres. Males may show stronger activity in one hemisphere at the time, while affects spatial and analytical task. जो पहले बोला जाता था, अभी भी बोलते हैं कि लड़कियां की मल्टीटास्किंग करती हैं, लड़के नहीं कर पाते हैं. इट्स नॉट कि ये जैसे आजकल लोगों ने उसको जोक बना दिया है कि गर्ल्स तो ऐसी होती हैं 10-10 काम एक साथ करती हैं, बॉयज़ नहीं करते हैं, दे ओनली फोकस ऑन वन. इट्स नॉट दैट इट्स अ जोक, इट्स समथिंग विच हैज़ बिन क्रिएटेड बाय गॉड इट सेल्फ. गर्ल्स के ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि दे कैन मल्टीटास्क, बट बॉयज़ कैन नॉट. सो ये एक तरीके से एक बायोलॉजिकल स्टेटस है जो कि ऑलरेडी उनके अंदर है. इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ बॉयज़, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ गर्ल्स, बट गर्ल्स आर मेड इन सच अ वे दैट दे कैन मल्टीटास्क. वो एक बार में 10-10 काम कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ नहीं कर सकते. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेन का जो उनका जो ब्रेन का अरेंजमेंट है वो. रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल डिफरेंस. Biological factors determine the process of puberty, during which both gender develop sexual maturity. Female experience menstruation and can conceive and give birth, while male produce sperm. These biological differences are essential for continuation of human life. Influence on behavior. Testosterone can increase assertiveness or aggression, whereas estrogen is linked with emotional sensitivity and nurturing behavior. इसलिए बेबी होने के बाद ज़्यादा नर्चरिंग जो होता है वो
थ्रू मदर होता है, क्योंकि उनके अंदर जो एस्ट्रोजन होता है इट हेल्प्स देम टू हैव दैट बिहेवियर. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिफरेंसेस इन जेंडर डिफरेंसेस. मतलब जेंडर में कॉग्निटिव डिफरेंस कहाँ से आता है? कॉग्निटिव डिफरेंस क्या होता है? जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सब आता है, जैसे मैंने बताया था. पहला है वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी जो है जनरली स्ट्रॉन्गर वर्बल एबिलिटी और लैंग्वेज स्किल लड़कियों में होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़. दिस कैन बी ड्यू टू बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड एनकरेजमेंट टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एन अर्ली एज. Mathematical and spatial ability में boys often perform slightly better on spatial reasoning and mathematical problem solving. This may be linked to higher level of testosterone and more exposure to activities like building puzzles or games that enhances spatial skill. क्योंकि boys को बचपन से ही spatial and building activities में लगाया जाता है. However, these differences are reducing as girls receive equal educational opportunities nowadays. आजकल girls को भी equal मिल रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा बहुत change हो रहा है. Memory and attention. Female often show better short-term memory and are more attentive to details. They tend to remember faces, emotions and word better, while male may focus more on abstract or visual spatial memory. Problem solving में males ज़्यादा logical reasoning होते हैं. Female जो होते हैं they rely on intuitive and emotional reasoning. Both approaches are valuable and reflect different cognitive style. कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डिफरेंस क्या है? पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों का काम अलग है, तो उनके वजह से ब्रेन जो है वो थोड़ा अलग फंक्शन करता है दोनों का. सोशल फैक्टर्स हैं, क्योंकि जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन की वजह से गर्ल्स एंड बॉयज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. कल्चरल इन्फ्लुएंस है. सोसाइटी एनकरेजेस बॉयज़ टुवर्ड्स साइंस एंड रीजनिंग, वेयर एज गर्ल्स को लैंग्वेज एंड केयर बेस्ड एक्टिविटी में. तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं. एजुकेशन इम्प्लीकेशन. तो टीचर्स को क्या करना है? दे शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी. जेंडर स्टीरियोटाइप उनको अवॉइड करना है कि ये एक्टिविटी सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, ये एक्टिविटी सिर्फ बॉयज़ कर सकता है. नहीं, वैसा नहीं करना है. और वैरिड टीचिंग मेथड यूज़ करना है जहाँ पे दोनों का स्किल इक्वली यूटिलाइज किया जा सके. नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली ऑन जेंडर टाइपिंग. फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस होता है जेंडर्स पे? पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली में पेरेंटल एक्सपेक्टेशन. पेरेंट्स जो होते हैं दे ऑफन हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सन एंड डॉटर्स. बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है स्ट्रॉन्ग रहो, इंडिपेंडेंट रहो. गर्ल्स को बोलते हैं केयरिंग रहो, पोलाइट रहो, घर के कामों में खाली ध्यान दो. तो दीज एक्सपेक्टेशन जो हैं गाइड्स हाउ चिल्ड्रन बिहेव एंड व्हाट रोल्स दे सी एज नॉर्मल फॉर दिस जेंडर. Role modeling. Children observe and imitate their parents' behavior. A father who does outdoor work and a mother who cooks or cares for home sends message about gender roles. बचपन से बच्चे ये देख देख के उनके दिमाग में ये घुस जाता है कि अब लड़की को लगता है मुझे बड़े होके खाना बनाना है और बॉयज़ को लगता है मुझे बड़े होके बाहर काम करना है. टॉयज़ एंड प्ले एक्टिविटी. बॉयज़ को कार, टूल, स्पोर्ट इक्विपमेंट दिया जाता है. गर्ल्स को डॉल्स, किचन सेट एंड आर्ट मटीरियल दिया जाता है उनको उस चीज़ पे नर्चर करने के लिए. फैमिली कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज. The way parents talk to children also reinforce gender typing. Boys might be praised for bravery, be strong. और girls को बोला जाता है kind रहो, you should look pretty, you are pretty. Division of household roles. जैसे when children see traditional roles, father as bread earners, mother as homemakers, they may assume these roles are fixed. उनको लगता है ये fixed है, बड़े होके हमें भी यही करना है. Sibling influence. A brother may encourage rough play while a sister may model caring behavior. Sibling reinforce or challenge gender norms through everyday interaction. Education and implications. जहाँ पे teachers should understand how family socialization affects students' behavior. School जो होता है वो help कर सकता है इन gender roles को balance करने के लिए through opportunities in play, leadership and learning. तो कंक्लूजन क्या है कि फैमिली जो होता है इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन जेंडर टाइपिंग एज इट इज़ द फर्स्ट एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन लर्न. ये पहला एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चे जाके कुछ चीज़ें सीखते हैं. हाउएवर फैमिली को एनकरेज करना चाहिए इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे दोनों इंडिविजुअल्स को बैलेंस किया जा सके. नेक्स्ट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस द टाइम स्केल एंड ग्लोब. क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ कल्चरल डिफरेंस जो होता है इसका इंट्रोडक्शन क्या है? कल्चर रेफर्स टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें बिलीफ, कस्टम, वैल्यू, आर्ट, फूड ये सब आता है. ट्रेडिशन क्या है? ह्यूमन का जो कल्चर इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है और हिस्टोरिकल पीरियड में अलग था, अभी कुछ अलग है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. मीनिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. कल्चरल डिफरेंसेस होता क्या है? कल्चरल डिफरेंसेस आर द वेरिएशंस जो लोगों के अंदर लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका, उनके वैल्यूज़ अलग होते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, क्लाइमेट, रिलीजन, इकोनॉमी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ देयर ओन कल्चर.
एग्जाम्पल, इन इंडिया जॉइंट फैमिलीज आर कॉमन, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, वो डोमिनेट करती हैं, उनको लगता है बच्चों को साथ में नहीं रहना चाहिए. ट्रेडिशनल ड्रेस, फूड हैबिट्स एंड फेस्टिवल्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. कल्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस द टाइम स्केल मतलब एंशियंट टाइम में कैसा था, मीडिवल में कैसा था, मॉडर्न में कैसा था और कंटेम्प्रेरी में कैसा है. एंशियंट में पीपल जो थे दे यूज टू लिव इन ट्राइब्स, एक ही रिचुअल फॉलो करते थे और कलेक्टिवली करते थे. मीडिवल में कल्चर मिक्सड ड्यू टू ट्रेड, वॉर्स एंड रिलीजन. मॉडर्न में साइंस, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल एक्सचेंज होना शुरू हुआ और मॉडर्नाइजेशन होना धीरे धीरे शुरू हुआ. कंटेम्प्रेरी में टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ने बहुत ही ग्लोबल कल्चर को एक्वायर कर लिया है, बट देर आर ऑल्सो चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल वैल्यूज. अंडरस्टैंडिंग दिस टाइम बेस्ड चैलेंज हेल्प अस रियलाइज द कल्चर इज नॉट फिक्स्ड, इट इवॉल्व्स विथ ह्यूमन प्रोग्रेस. तो इससे हमें क्या समझ आता है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने क्या अंडरस्टैंड किया, जो कल्चर है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, वो लोगों की प्रोग्रेस के साथ साथ चेंज होता रहता है. Then we have cultural differences across the globe. Every country and region has unique custom, language and belief system. ये तो हमें पता है. वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअलिटी है, फ्रीडम है एंड साइंटिफिक थिंकिंग है, लेकिन ईस्टर्न कल्चर में फैमिली में ज़्यादा एम्फेसाइज है, स्पिरिचुअलिटी है एंड कलेक्टिव हार्मनी है. अफ्रीकन कल्चर जो है दे वैल्यू कम्युनिटी एंड ओरल ट्रेडिशन, वेर एज मिडल ईस्टर्न कल्चर आर डीपली रूटेड इन रिलीजन एंड हॉस्पिटैलिटी. This global variety shows that no single culture is superior. Each has its own strength and contribution to the humanity. रीज़न फॉर कल्चरल डिफरेंसेस. रीज़न क्या है, कल्चरल डिफरेंस होते क्यों है, ये कॉमन सी चीज़ है, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल इवेंट, रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक एंड ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन. इसका नीड क्यों है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, encourage tolerance, empathy and cooperation, makes us aware that culture changes is natural and necessary for growth. उसमें rigid होके नहीं रह सकते. In education, it helps teacher promote inclusive classroom. Education implication क्या है, teachers should promote cultural awareness and respect, include examples from different culture and time periods. पढ़ाते टाइम जब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, अलग अलग कल्चर का एग्जाम्पल दे सकते हैं. स्टीरियोटाइप अवॉइड करना and biases in textbooks and classroom discussion, encourage students to appreciate global diversity. Then we have impact of globalization on Indian culture. जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे इंडियन कल्चर पे. Impact of globalization on Indian culture. Globalization refers to the process of increasing interaction and integration among people, companies and government across the world. It connects different countries. कैसे? Through trade, communication, technology, media and travel. ग्लोबलाइजेशन जो है वो 1991 में स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से, जो कि था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सिंस देन इट हैज़ ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, वैल्यूज़ एंड कल्चर. हुआ क्या था, उस टाइम पे इंडिया इतने ज़्यादा डेट में था कि उसको एलपीजी को एक्सेप्ट करना पड़ा. एलपीजी में क्या हुआ, लिबरलाइज किया उसने लाइसेंसिंग पॉलिसी. पहले इंडिया में क्या था, हमारे कंट्री में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, लेकिन एलपीजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो ट्रेड जो है वो फ्री किया गया. बहुत सारे कंपनीज थे जो इंडिया में ऐसा था कि रूल उनको बिल्कुल भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ 13 से 14 कंपनीज़ जिनमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत है उनको छोड़ के बाकी सबसे लाइसेंसिंग हटाया गया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और फ्री करा गया. तो तब हमारा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब ग्लोब में, पूरे ग्लोब के साथ इंडिया का एक अटैचमेंट. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, कल्चर एक्सचेंज हुआ. जब लोगों ने आना जाना किया, फॉरेन कंट्री से ट्रेड हुआ, तो एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ. प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर, फिर इंडियन कल्चर का भी प्रमोशन हुआ. जब इंडिया के बने हुए चीज़, मेड इन इंडिया चीज़ें जब फॉरेन में जाएंगी, ऑफकोर्स प्रमोशन होगा इंडियन कल्चर का. तो फेस्टिवल्स गया, म्यूज़िक गया, डांस गया, आर्ट, क्राफ्ट, फिल्म, सब कुछ गए. मॉडर्नाइजेशन हुआ, धीरे धीरे हमारे कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आए, मीडिया आया, जेंडर इक्वालिटी वहाँ से थोड़ा ज़्यादा जल्दी पीक पे गया. इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल ग्रोथ हुआ, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, हमारा टूरिज़्म बढ़ा, एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हुआ. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़. हमारे वैल्यूज़ भले ही वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन फॉरेन वैल्यूज़ हमारे इंडियन यूथ इतने जल्दी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं कि वो अपने खुद के जो कल्चर और वैल्यूज़ हैं उसको भूल जा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को वो भूल के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जा रहे हैं. कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ग्लोबल मीडिया प्रमोट सिमिलर लाइफस्टाइल एवरीवेयर लीडिंग टू लॉस ऑफ कल्चरल यूनिकनेस. कल्चरल यूनिकनेस चला जा रहा है, हमारा एक अलग यूनिक कल्चर था वो रिप्लेस हो जा रहा है ग्लोबल ट्रेंड से. लैंग्वेज पे और फूड हैबिट्स पे बहुत चेंजेस हुए हैं. आजकल जैसे आपको पता है, हम लोग हंसते थे खुल के, आजकल बच्चे लॉल करते हैं, इमोटिकन्स भेजते हैं.
तो उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में चेंज आया, फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, ट्रेडिशनल आइटम की जगह आजकल तो कोरियन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो उस तरीके से इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा। मोरल एंड सोशल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुआ। सम पीपल फियर दैट दिस हैज़ कॉज्ड मोरल डिक्लाइन एंड जनरेशन गैप बिटवीन एल्डर्स एंड यूथ। क्यों? एक्सपोजर टू ग्लोबल मीडिया हैज़ चेंज एटीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप, ड्रेस एंड बिहेवियर. So here we complete this chapter. Keep watching for more videos and do not forget to subscribe our channel. Thank you so much.